बुलबुली भगवान की बोलो बाकी बिहारी लाल की बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो शीतला मैया की। बैठे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्भुजश्यामलदेहकान्तिं राधा समालंकृतवामभागं, वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससंभवं, कृपामोहं मुखाम्भोजं अच्युतं भागवतामृतम्। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करहु प्रणाम, श्रीमद्भागवती कथा करहु सुजन अभिराम। कामहीनारि प्यारि जिन लोभी प्रिय जिनिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास। वंदनीय समस्त संत वृंद, अकारणों के कारण मेरे परम आराध्य करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र सर्व स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर नीलमणि नील जलद नीलोत्पलत अखिल लोक लोकाभिराम नयनाभिराम यत काम तप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुरु मंदिर जानकी रमण असरण शरण दीन वत्सल भक्त वत्सल देवकी नंदन लाडले ठाकुर जी राधा वल्लभ सरकार की विग्रह स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। संत बलवंत अनंत पौरुष पराक्रम के पवन पावन प्रयागराज श्री हनुमान जी महाराज, वैराग्य के साक्षात चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, ग्राम देवता और नगर के समस्त देवी देवता, वाम भाग में विराजित सभी सहयोगी बंधु और कथा पंडाल में भगवत रसिक श्रोतावृंद, जिसमें अगर गांव गिनती किया जाए तो कम से कम 15 गांव के श्रोता आज बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। ये भगवान की कथा के प्रेमी तो वही हैं, लेकिन मैं अपने आप से जोड़ लेता हूं कि ये सब मेरे प्रेमी नहीं हैं। टूक पोखंडी से भी लोग पधारे हैं, पंडित पुरवा के लोग भाई हैं, खरगी खेड़ा से भी लोग हैं, कुछ नाथ मात रिश्तेदार हैं, बरजोरगंज से भी देखो लोग आ रहे हैं, और कुशलगंज की तो क्या कहना है, कुशलगंज में सब बढ़िया है। नेमी श्रोता, प्रेमी श्रोता और भगवान के श्रोता बहुत अच्छे सब श्रोता हैं।
तेषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। आप सभी भगवत रसिक श्रोतावृंद, माताएं एवं प्यारी बहनें, आज पारा से भी काफी विद्वान आए हैं, संत मंडली आई है। अभी दर्शन नहीं हुआ उनका, पता नहीं कहाँ है। पंडित वो सब शास्त्री लोग आए, कहाँ हैं? आइए भाई, उनका भी स्वागत। किसी भी मंडली में आप देखिए तो संत विद्वानों की पहली मंडली होती है। आज हमें भजन गाने के मूड में है, लेकिन ऐसे अकेले गाते थे, आज सबको गाना है तो छोटे वालों की नाक में दम हो ही जाती है। साज सज्जा तो लाडले ठाकुर जी आए, उससे पहले हम आप उनको आमंत्रित करें, बुला लें, उसके बाद ही तो आएंगे। आगे आगे हम गाएंगे, और जिनका मन हो, भगवान से प्रेम हो, वो भी भगवान को बुलाएं। और जो एक काना फूसी चल रही, इसे बंद कर लीजिए। अरे आना जी आना घर आना, आना जी आना घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। आना जी आना घर आना, मेरे बाके बिहारी। आना जी आना घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। आना जी आना घर आना, तेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मेरे बाके बिहारी। कुंज बिहारी मेरे बाके बिहारी। आना जी आना जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। आना जी आना घर आना, तेरे बाके बिहारी। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। छोटा परिवार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, छोटा सा परिवार है। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। छोटी सी कुटिया में छोटा परिवार है। आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। आना जी आना प्यारे तेरा इंतजार है। देखो देखो भूल न जाना, धीरा 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 देखो भूल न जाना, ओ मेरे बाके बिहारी। आना जी आना घर आना, तेरे बाके बिहारी। और जितना दिया हरी रो, जितना दिया तूने बहुत दिया है। 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 तूने तो जीवन में रंग भर दिया है। तूने तो जीवन में रंग भर दिया है। कैमरा वालों जरा इधर दिखाओ। लग रहा है कि ईश्वर ने इनको संतुष्ट रखा है, ना हिल रहे हैं, डुल रहे हैं।
अगर ईश्वर ने तुम्हें संतुष्ट रखा है तो थोड़ा मस्ती में आओ ना। देखो भगवान ने जिसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ति किया है ना, उसी को मस्ती आती है। नहीं आप चिंता ना करें, ठंडी के महीना है, ज्यादा वो कुछ नहीं करना है, लेकिन चेहरे का हाव भाव कुछ बनाओ कि आप मस्ती में हैं। जितना दिया तुमने बहुत दिया है, जितना दिया तुमने बहुत दिया है, तुमने तो जीवन में रंग भर दिया है, तुमने तो जीवन में रंग भर दिया है। और तेरा दिल से करूं मैं शुक्राना, दिल से करूं मैं शुक्राना। ओ मेरे बाके बिहारी आना पियाना घर आना, मेरे बाके बिहारी आना पियाना घर आना, मेरे बाके बिहारी। मेरे घर कुछ कमी नहीं है, मेरे घर कुछ कमी नहीं है, माखन मिश्री और दूध दही है, माखन मिश्री दूध दही है। अब ना बताना बहाना, अब ना बताना बहाना, ऐ मेरे अब न बताना बहाना। ओ मेरे बाके बिहारी आना पियाना घर आना, मेरे बाके बिहारी। लाए दूंगी तुम्हें पास की पोरी, लाए दूंगी तुम्हें पास की चोरी, मंगवाए दूंगी लाला, मंगवाए दूंगी लाला मुकुल की जोड़ी, मंगवाए दूंगी लाला मुकुल की चोरी। और ओ मेरे अंगने में ठुमका लगाना, राधे 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 श्याम अंगने में ठुमका लगाना, ऐ मेरे बाके बिहारी आना पियाना घर आना, मेरे बाके बिहारी। मुरलिया वाले की आज पंडाल में बड़े ईमानदार श्रोता बैठे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोक वैराग्य के साक्षात चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन जब किया परीक्षित जी ने, तो सुखदेव जी ने राम जी के प्राकट्य की पावन चर्चा श्रवण की। आप भी सब श्रोताओं ने श्रवण किया। मात्र 2 अध्याय में श्री राम कथा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु राम कथा को तो आप ऐसा चट कर गए कि पता ही नहीं चला। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन
भगवान सूर्यवंश में आए और सूर्यवंश की चर्चा अगर 100 वर्षों तक निरंतर कही जाए तो सूर्यवंश की कथा संपूर्ण नहीं की जा सकती। बड़ी पावन और बड़ी विस्तृत चर्चा है श्री राम कथा में, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन बड़ा ही मर्यादित रहा और राम जी के जीवन काल में 15 संस्कार मनाए गए। गर्भाधारण संस्कार, सीमोन्नयन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार और जातकर्म संस्कार। भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज तो खाली बेटा पैदा होता है तो पुरोहित पंडित जी को बुलवा करके राशि का नाम रखवा लिया जाता है, और वो भी अगर विवाह में काम न पड़े तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। और कई कई तो इतने बुद्धिमान है कि जब एक राशि के नाम से नहीं बनता तो खाली विवाह हो जाए तो उसके लिए बनावटी नाम रख देते हैं। चिंटू नाम, इनकी बुआ चिंटू चिंटू कहती थी, गुरु चिंटू। और इनकी बुआ से पूछो तो नहीं जानती चिंटू। नामकरण की विधा, क्योंकि एक संस्कार है नामकरण संस्कार। अब तो पापा के नाम से जोड़ के रख दे तो भी अच्छा है, अब तो मम्मी पापा का नाम नहीं जुड़ता उसमें। मैंने उस दिन बताया था ना, क्या नाम, तो बोले गुरुजी मेरे बेटे के नाम में धर जरूर जुड़ा हो। तो बड़े बेटे का नाम बंसीधर, फिर मुरलीधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर जिधर, फिर किधर, बाद में सुधर। नाम भी रखो तो कोई मतलब का रखो। गुरुदेव वशिष्ठ आए तो गुरुदेव वशिष्ठ के सामने चारों बालकों को रखा गया, और जैसे बड़े वाले पुत्र को देखा तो तुरंत बोले गुरुदेव वशिष्ठ, ये तो सुख के धाम है, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये कौन है? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कितना सरल नाम है देखो, राम। और मैंने कल बताया कि जिसके जीवन में राम नहीं है उसका जीवन बेकार है। श्री रामम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। वेदांतियों के ब्रह्म में भी बिना रामा के काम नहीं चलता, प्रेमियों के प्रेम में भी बिना रामा के काम नहीं चलता। सारे फलों का राजा आम्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके नाम में रामा जुड़ा है। और जिस व्यक्ति का जीवन बिना राम के हो जाएगा नीरस हो जाएगा। अभी दोपहर में मैंने सुनाया जब हनुमान जी लंका जला के आए तो सीता मैया ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान, पूरी लंका आग लग गई, जल गई, और तुम्हारी पूंछ का शरीर का एक रोमा नहीं जला। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं पढ़ा है। लंक जलाते जली क्यों नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सो जादू राजेश पढ़ो, हंसी पूछे लगी मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी का उत्तर बड़ा विचित्र है। हनुमान जी ने कहा, बोले कपी। हनुमान जी बोले कपी ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बोले बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। उस व्यक्ति का नाम का मतलब ही खत्म हो जाता है जिसके जीवन में राम नहीं। भगवान भोलेनाथ सती जी का त्याग कर दिए, क्यों? क्योंकि उनके आचरणों में राम नहीं थे, उनके नाम में राम नहीं थे, उनके अंदर भाव नहीं था राम जी का, इसलिए सती जी को शिव जी ने त्याग दिया। और सती और पार्वती जी के जीवन में पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती जी के व्यवहार में राम थे, नाम में राम थे, घट घट में व्याप्त थे राम नाम।
इसलिए सती जी के नाम में कोई नहीं था तो छोड़ दिया, त्याग दिया। और पार्वती जी के जीवन में राम थे, इसलिए क्या किया, भगवान शंकर अर्धनारेश्वर हो गए। और ये वो राम कथा है। जैसे छोटे वाले को देखे, बड़े वाले का नाम रखे राम। अच्छा, अगर देखा जाए तो राम जी के काम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन नाम बहुत छोटा है, राम। नाम भी अपने परिवार में ऐसा रखा जाए जिसमें आसानी से इनके मम्मी पापा नाम भी ले लें। कुछ लोग ऐसे ऐसे टिकलमदार नाम रख लेते हैं कि इनके मम्मी पापा, बताओ, पुराने मॉडल का नाम हो कोई। अब तो शौकीन लोग ऐसे नाम रख लेते हैं। आज मैं शिवपुराण पढ़ रहा था तो उसमें रुद्र की परिभाषा लिखी गई थी, रुद्र। अब लोग नाम रख लेते रुद्र। अब बताओ, बाप का नाम श्यामलाल, माता का नाम शांति देवी और बेटे का नाम रुद्रा। बड़ा अच्छा नाम रुद्रा। रुद्र का मतलब जानते हो, जो रोता रहता हो उसका नाम रुद्र। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा बेटा रोए? गुण और स्वभाव देखकर बेटी बेटे का नाम रखा जाता है। दूसरे नंबर वाले को देखे तो गुरुदेव वशिष्ठ तुरंत बोले, यहां तो सब जानते हैं, जानते हो तो सुनाने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। गोमती नगर खरगापुर में कथा चल रही थी तो 7 दिन, 1 साल बीते, दूसरे दिन के 6 दिन बीत गए, कथा सुंदरकांड में चल रही थी। और मैं पहले ही दिन मैंने कह दिया राम राज्याभिषेक होना है, तो राम राज्याभिषेक की लोग तैयारी में थे। हम अपने मन में सोचे अभी सुंदरकांड चल रहा है, सुंदरकांड होगा, फिर लंका कांड होगा, तो फिर कहीं वो उत्तरकांड होगा, तब राम राज्याभिषेक होगा। तो हमने श्रोताओं से पूछा कि बताओ रावण को किसने मारा? ऐसे 15 साल का लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरु जी राम जी ने। हमने कुंभकर्ण को बोले राम जी ने, हमने मेघनाथ को बोले लक्ष्मण जी ने। तो हम मन में सोचे जब सब कुछ जानते ही हो तो ये कथा लंका कांड की कोई मतलब नहीं। वह खटाक से उत्तरकांड शुरू किया, 1 घंटे में राम राज्याभिषेक हो गया। कई कहते हैं गुरु जी आप पता नहीं कथा कैसे कहते हो, यादें नहीं होती। तो हम कहते बहुत अच्छा नहीं याद होती। अब पंडित प्रभा में तीसरे साल आ रहे लगातार, अगर पहले साल कथा में इतनी सरल कह देते कि याद हो जाती तो दूसरे साल कोई और पंडित आ जाता, फिर हमको क्यों बुलाते हैं? गांव वाले कहते कोई जरूरी उन्हीं को बुलाओ, उनकी तो सब यादें हैं। कथा कहना भी ऐसी चाहिए जो याद ना हो। और वैसे भी लोग कथा नहीं याद रखते हैं, दृष्टांत याद रखते हैं। गुरु जबकि वो वाला नहीं सुना, वो कौन कहना उक्का 7 साल पहले उक्का याद है। दूसरे बेटे का नाम रखा गया है, अरे विश्व भरण पोषण कर जोड़ी। बालकांड पढ़े हैं तो यही दशरथ जी जब मनु जी के रूप में थे तो भगवान विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, शंकर जी गए, लेकिन तीनों से वरदान नहीं मांगा मनु जी ने। जब आकाशवाणी हुई, साक्षात ब्रह्म प्रकट हुआ, तब मनु जी ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधिनाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन बुरा। माने जो साक्षात ब्रह्म है वो राम है। फिर विष्णु जी के अवतारी कौन है? देखो 3 देवता हैं। वैसे अगर कथा तक बात ना करें, इसके बाद खूब बात करें। कथा जरूरी नहीं है, कभी कभी कथा में लोग सशंकित हो जाते हैं, तो सशंकित हो जाइए, लेकिन दिमाग पे लोड रखिए। वो बात आप हमसे फिर पूछ लीजिए जब तक समाधान न हो जाए। पड़ोसी को डिस्टर्ब मत करो। तो अगर ब्रह्म राम है तो फिर विष्णु जी कौन है? सम्मानस में लिखा है क्या? 3 देवता हैं, सब जानते हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों में पालन करने का काम किसका है? पालन करने का काम कौन करता है? विष्णु जी। और सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी। और फिर संहार कौन करता है? शिव जी। तो यहां पर गुरुदेव ने जब देखा दूसरे नंबर वाले बेटे को तो तुरंत बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं माने भगवान विष्णु,
तो भरत जी किसके अवतारी? विष्णु जी के अवतारी। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जाके सुमिरन, अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों को कौन धारण करता है? ब्रह्मा जी। तो शत्रुघ्न जी किसके अवतारी है? ब्रह्मा जी के। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इस चौपाई का तो अर्थ बड़ा विचित्र है। माने वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस बेटे का जो नाम सुमिरन कर लेगा, नाम सुमिरन कर लेने मात्र से जीवन के समस्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां मानस के अच्छे अच्छे जानकार बैठे हो, मन में यह सवाल आ रहा होगा कि शत्रुघ्न जी ने तो पूरे रामचरितमानस में 7 कांड में किसी को नहीं मारा, भरत जी ने तो मारा। का है हुमकितात, का है कुबर मारा, तो भरत जी ने तो लात मारा, लेकिन शत्रुघ्न जी ने किसी को नहीं मारा। और यहां वशिष्ठ जी कहते हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा, केवल सुमिरन कर लेने से जीवन के शत्रु नष्ट हो जाए। और बोले ऐसे का नाम क्या है? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इसलिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो इसको थोड़ा दूसरे हिसाब से समझोगे तब समझ में आएगा ना। देखो, शत्रुघ्न माने व्यक्ति के जीवन के 7 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। तो ये नष्ट होते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम है? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति। राम जी की पत्नी का नाम सीता, और भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी, और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति, और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला। अब मेरा मन है कि ये भाव मैं बता करके और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। देखो, श्री रामचरितमानस पूरी तरह से हम Subscribe now for more videos.